वेलकम गाइस इन कृतिका स्टडी पॉइंट। और जैसे कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इसका पार्ट 2। और ये रूल स्टार्ट हो रहा है जो इसका पार्ट फर्स्ट की उस वीडियो में जो हमने कंप्लीट किया था कि कैसे जब दो सब्जेक्ट्स और या नॉर से जुड़ करके आते हैं तो उनके साथ किस तरह का वर्ब यूज किया जाता है। जबकि सेकेंड रूल जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो बच्चे जो भी कैंडिडेट इसमें ये फर्स्ट बार जो है मेरी वीडियो देख रहे हैं इसमें, तो मैं उनको बता दूं कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट को जो है वर्ब के साथ एक तरह से एग्रीमेंट होना चाहिए, एक कंजुगेशन होना चाहिए, एक कॉन्कर्ड होना चाहिए, एक समझौता होता है दोनों के बीच में कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए। तो यही हमारा एग्रीमेंट क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है कि यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो डिफरेंट काइंड्स के जो वर्ब्स होते हैं वहां पर जो है और डिफरेंट हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम्स में वो अपना जो क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे बच्चे पार्ट 1 का जो रेस्ट पोर्शन है, यानी पार्ट 2 में इस रूल के साथ जो है कि जब और अथवा नॉर से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स के पर्सन अलग अलग हों, यानी कि अगर दो सब्जेक्ट्स और या नॉर से जुड़े हों, ठीक है, और उन सब्जेक्ट्स के जो पर्सन हों वो दोनों जो है अलग अलग हों, ठीक है। पर्सन फर्स्ट पर्सन जिसको हम आई और वी कहते हैं, जो वाक्य में बात को कहने वाला होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो यू होता है, योर होता है, चाहे एक पर्सन के लिए यू यूज किया गया हो या बहुत सारे लोगों के लिए यूज किया गया हो। वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, और वो क्या होता है, ही, शी, इट और दे। तो अगर इनका पर्सन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, किसके, जो और नॉर से जुड़े हैं, तो अगर इनका पर्सन दोनों अलग अलग हो गया तो उस कंडीशन में जो वर्ब लगाते हैं वह वर्ब के नजदीक वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, जो पर्सन होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। तो अब देखिए इस रूल में हमने यही पढ़ा कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या, यानी कि और या नॉर से जुड़े हों और उसमें दोनों के जो प्रोनाउन हो वो अलग अलग हो, यानी पर्सन अलग अलग हो, तो जो वर्ब लगेगा वो जो वर्ब के क्लोज वाला जो पर्सन होगा उसके अनुसार लगेगा। तो अभी यहां देख लीजिए कि आइदर ही और आई एम रिस्पॉन्सिबल, या तो वह या मैं जिम्मेदार हूं। तो यहाँ ही के अनुसार जो है हम वर्ब नहीं लगाएंगे, ही यहाँ थर्ड पर्सन है, आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है। तो वर्ब जब लगाएंगे, जब दोनों के पर्सन अलग होंगे और दोनों और से जुड़ के नॉर से जुड़ के आएंगे, तो इस दशा में जो वर्ब के नजदीक वाला पर्सन होगा उसके अनुसार उसका वर्ब आएगा। तो आई यहाँ आ गया तो आई क्या लेता है, एम लेता है, तो यहाँ पर जो है ये सही है। दूसरा लेते हैं, नाइदर यू नॉर ही इज रिस्पॉन्सिबल, ना तो तुम और ना ही वह रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ सेकंड पर्सन यू आ गया और यहाँ पे थर्ड पर्सन ही हो गया, ठीक है। तो अब इसके दोनों ही जो है दोनों अलग अलग पर्सन हैं, इस दशा में जो यहाँ वर्ब देंगे हम नजदीक वाले वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार देंगे। तो नजदीक वाला सब्जेक्ट क्या है, ही है, और उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, इज हो गया। तीसरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि नाइदर माई फ्रेंड नॉर यू आर टू ब्लेम, ना तो मेरे दोस्त को और ना ही तुम्हें ब्लेम किया जाना है। तो अब देखो यहाँ मेरा दोस्त जो है थर्ड पर्सन हो गया और यू यहाँ पे सेकंड पर्सन हो गया। तो और दोनों किससे जुड़ के आए हैं, नॉर से जुड़ के आए हैं। तो इस दशा में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वर्ब देंगे वो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसका जो पर्सन है उसके अनुसार। तो यू क्या लेता है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेता है, तो ये हमारा जो है ये सही है। यानी कि रूल क्या था कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब दो प्रोनाउन या दो पर्सन और या नॉर से जुड़ करके आते हैं तो वर्ब किसके अनुसार यूज होता है, तो जो वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन होगा, उसके अनुसार। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं।
गाइज यहाँ पे देखिए, अगर एज, सो, नाइदर, नॉर के बाद कोई वर्ब होती है तो वह उस सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। क्या कह रहा है, जहां पे एज आ जाए, सो आए, नाइदर, नॉर के बाद, ठीक है, अगर कोई वर्ब आता है तो वो वह उस सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है जो सब्जेक्ट इन शब्दों के बाद दिया होता है। किसके बाद, तो इन एज, सो, नाइदर, नॉर के बाद, तो जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसके अनुसार। ही बिहेव्स वेल, एज, यहाँ एज आ गया, डज हिज फादर, तो यहाँ पर कह रहा है कि वह बहुत अच्छे से मतलब जो अच्छे से बिहेव करता है, मतलब जो अच्छे से व्यवहार करता है, जैसे डज हिज फादर, जैसे इसके फादर किया करते हैं। तो इनके बाद जो सब्जेक्ट आया है, फादर आया है, और फादर के अनुसार यहाँ पे जब वर्ब लगाया गया है, चूंकि ये एज आया है ना, इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार। सी ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक, वो हमेशा टहलने जाया करती है। एज डू हर पेरेंट्स, तो अब देखिए एज के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है ना, उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब लग रहा है। तो हर पेरेंट्स यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल वर्ब लगाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि ही लाइक्स अगला है कि ही लाइक सिंगिंग, सो डू ही चिल्ड्रेन, वह गायन पसंद करती है। यहाँ ये जिरंड है, सिंगिंग, ठीक है, गायन इसका मतलब है ना कि गाना। तो वो कह रहा है वह गायन पसंद करती है, सो डू ही चिल्ड्रन, और उसके बच्चे भी, ठीक है। तो यहाँ उसके बच्चे के अनुसार सो यहाँ आ गया है, एज आएगा तो इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा ना उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब लगेगा, तो ये वर्ब लग गया। अब बात कर लेते हैं बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विथ बोथ अ फ्यू, फ्यू। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जहां पे बोथ आ जाता है, अ फ्यू आ जाता है, फ्यू आ जाता है, तो उसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसा वर्ब देते हैं वहां पर। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, क्योंकि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू ये नंबर के लिए स्टैंड करते हैं। फ्यू मतलब कुछ नहीं, न के बराबर, ये नंबर को दिखाते हैं। अ फ्यू कुछ होता है, मतलब समथिंग, निगेटिव नहीं होता है। तो वहां पर जो क्या करेंगे, उसके लिए कैसा वर्ब देंगे, और वहां पर जब बोथ अगर आता है, दो लोगों के लिए आता है, तो वहां पे वर्ब कैसा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ब जो इनके साथ जो हम यूज करते हैं, बोथ के साथ, बोथ ऑफ के साथ, अ फ्यू के साथ, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अ फ्यू ऑफ के साथ, फ्यू के साथ, फ्यू ऑफ के साथ, तो जो वर्ब देंगे ना, तो इनके साथ जो है क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा, और इनके बाद आने वाला नाउन भी जो होगा ना, प्रोनाउन भी होगा, वह भी प्लूरल होना चाहिए। बोथ, बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, फ्यू, फ्यू ऑफ, इनके साथ जो इनके बाद आने वाला जो वर्ब नाउन होगा, और नाउन के साथ साथ जो वर्ब होगा ना, ये सब के सब प्लूरल होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कि देयर आर टू क्लब्स इन द टाउन, कि टाउन में दो क्लब हैं, ठीक है। बोथ आर डिस्क्राइब्ड एज एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर दो क्लब आ गया और दोनों के ही रेफरेंस को दे करके यहाँ बोथ यूज किया गया है। तो बोथ जब आएगा तो ये क्या लेगा अपने साथ, यहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब लेगा जाए, ठीक है। तो बोथ के साथ प्लूरल वर्ब आ गया। बोथ ऑफ, और मैंने बताया है कि बोथ, बोथ के साथ जो है वहां पर जब बोथ ऑफ भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब बोथ आए, या बोथ ऑफ आए, या ऑफ यू आए, या ऑफ यू ऑफ आए, फ्यू आए, या फ्यू ऑफ आए, तो यहाँ पर यूज था बोथ का, यहाँ आ गया बोथ ऑफ। माई सन्स आर वेरी नॉटी, मेरे दोनों ही मतलब बेटे बहुत क्या हैं, शरारती हैं। तो बोथ ऑफ भी आएगा, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा, उसके साथ जो यहाँ आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। बोथ आया, बोथ के बाद से आने वाला जो नाउन है प्लूरल है, और उसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल है, ठीक है। मेनी, मेनी जब आएगा तो मेनी भी अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल जो है प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। तो यहां भी आ गया मेनी वर इनवाइटेड बट अ फ्यू हैव कम, तो अ फ्यू हैव या अ फ्यू आ गया, तो ये भी अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेन मतलब है अ फ्यू से जाए, ठीक है। तो ये दे रहा है ना कि अ फ्यू हैव, अ फ्यू जब आएगा तो अ फ्यू क्या लेगा, वो प्लूरल लेगा। कुछ लोग ना कुछ को जैसे सेंस में वो क्या मान लेते हैं, वह इसे सिंगुलर मान लेते हैं और सिंगुलर वर्ब देने लगते हैं, लेकिन फ्यू ऑफ फ्यू जो है, ऑफ फ्यू ऑफ भी क्या लेगा, वो प्लूरल वर्ब भी लेगा। अब यहां देख लेते हैं निम्नलिखित के साथ अगर नाउन प्रोनाउन प्लूरल यूज की गई हो
तो वर्ब भी प्लूरल होती है। ठीक है, क्या कि अगर किसी नाउन या प्रोनाउन प्लूरल यूज किया गया है, कोई नाउन या प्रोनाउन का जब प्लूरल यूज किया गया है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर यह सिंगुलर है और या अनकाउंटेबल नाउन यूज किया गया है तो सिंगुलर वर्ब ही होगा। कहने का सेंस यह है कि नाउन प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, लेकिन अगर सिंगुलर है या अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां पर जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है सिंगुलर वर्ब देते हैं। याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा और ऐसे सिंगुलर वर्ब के लिए तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर ही देते हैं। अब एनफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ। ठीक है, एनफ ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ठीक है, इनका जहां पे यूज होगा, ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब प्लूरल इनके साथ यूज होगा नाउन प्रोनाउन तो क्या होगा यहां पर, ये क्या करेंगे हम, इनके साथ जो है, इनके साथ अगर प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब होगा। इनके साथ अगर जो है अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अब सम पीपल, अब देखो सम पीपल, सम यहां वर्ड आ गया, अब उसके बाद जो है प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, सम पीपल, तो प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब सम ऑफ भी आ गया और सम ऑफ द पीपल हो गया तो भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, हाफ, हाफ के साथ जो है यहाँ हर प्रॉपर्टी, सिर्फ जो है अनकाउंटेबल नाउन यूज किया है तो हाफ हर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पर जो हाफ हर प्रॉपर्टी दिया गया तो एक तरह से ये वाला जो पोर्शन हो गया बच्चों, ये सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शा रहा था तो सिंगुलर वर्ब लिया जाए। मैंने पहले ही बताया है कि सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब ये सम ऑफ, हाफ ऑफ या ऐसे वर्ब आए, मतलब ऐसे वर्ड आएंगे, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, एनफ, एनफ ऑफ, नॉट ऑफ, प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, तो इनके साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो क्या लेगा, वह अपने साथ जो है सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल आता है तो प्लूरल लेगा। प्रॉपर्टी यहाँ पे चूंकि सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर जो है बिलोंग्स यूज किया गया है सिंगुलर वर्ब को। हाफ ऑफ इट, देखो अब इट यहाँ सिंगुलर हो गया तो अब क्या हो जाएगा, वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, वॉज डिस्ट्रॉयड इन ए फायर, तो इट यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, हो गया, सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, वर्ब नहीं, तो वर्ब सिंगुलर लेगा। हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स यहाँ देखो प्लूरल हो गया, किसके बाद आया है, हाफ ऑफ के बाद आया है, तो यहां पर वर्ब क्या लेगा, प्लूरल ले लेगा जाए। ठीक है, अब वही चीज है हाफ माई फ्रेंड्स, फिर से माई फ्रेंड्स हाफ के बाद से प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। हाफ ऑफ के बाद से फिर प्लूरल आया है प्रोनाउन तो प्लूरल वर्ब, यानी कहने के सेंस ये है लॉट, लॉट्स ऑफ, एनफ, एनफ ऑफ, ठीक है, हाफ, हाफ ऑफ, सम ऑफ, अगर ऐसा प्रोनाउन आता है तो उनके बाद आने वाला अगर मीन्स जो नाउन या प्रोनाउन है तो क्या करेगा, वो हमेशा जो है अपने साथ सिंगुलर अगर होता है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा। अनकाउंटेबल नाउन के होने की दशा में वह सिंगुलर वर्ब ही लेता है। तो ये सब जितने भी एज ए एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है, तो एज ए एडजेक्टिव जब ऐसे होंगे तो उनके साथ जो है ऐसे मतलब वर्ब का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला रूल। रूल नंबर 7 कह रहा है गाइस की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विथ नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट बट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकतर कैंडिडेट्स कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट बट, इनके साथ क्या होगा, जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े होंगे तो वर्ब जो होगा ना वो दूसरा वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा उसके अनुसार यूज होगा। ठीक है, ये रूल है, सीधे इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होगी। जब नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा और आइदर और, नाइदर नॉर आएगा, नॉट बट आएगा जो है, ठीक है, तो वहां पर जो बाद वाला प्रोनाउन होगा उसके अनुसार वर्ब का यूज किया था। नॉट ओनली द ऑफिसर, न केवल ऑफिसर, बट ऑल्सो 6 सोल्जर्स, ये 6 सोल्जर बाद में नाउन आया है, इसके अनुसार जो है वर्ब यूज करेंगे तो क्या होगा, 6 सोल्जर प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल यूज होगा। नॉट ओनली द टीममेट्स बट ऑल्सो द कैप्टन, तो कैप्टन यहाँ पे नाउन है तो नाउन के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब होगा। नाइदर यू नॉर आई
am interested in it। तो यहाँ बाद वाला प्रोनाउन आई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब जो हमारा सिंगुलर हो, आई मीन एम लगाएंगे आई के अकॉर्डिंग। नाइदर यू नॉर ही इज इंटेलिजेंट, ना तो तुम ना ही वह इंटेलिजेंट है, तो यहाँ नॉर के बाद आने वाला प्रोनाउन कौन है, ही है, तो ही के अनुसार वर्ब जो है इज होगा। नॉट ओनली प्रोटीन्स बट ऑल्सो विटामिन सी इज इसेंशियल फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद से ये नाउन आया है विटामिन सी, ये सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब हमारा भी सिंगुलर होगा। आगे चलते हैं, ये नॉट सी बट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी, न केवल वह बल्कि उसके दोस्त भी क्या हैं, गिल्टी हैं। तो अब देखो यहाँ पे हर फ्रेंड्स प्लूरल आ गया बट के बाद से, तो ये इज दिया, तो ये इसीलिए इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्या होगा, नॉट सी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी, क्योंकि ये फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा सा जो रूल आ रहा है, मीन स्पेशल रूल आ रहा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अरेंट आई, यदि आई के साथ वर्ब क्या बी प्लस नॉट की संक्षिप्त, यानी जिसको हम एब्रीवेशन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, का प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना हो, तो हम अरेंट आई का यूज करते हैं, एमेंट आई का नहीं। जैसे कहा जाए एमेंट आई क्लेवर, तो क्या मैं चालाक नहीं हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एमेंट आई क्लेवर जो क्या हो गया, ये एक तरह से गलत हो गया, क्योंकि जब उसका हम एज ए क्वेश्चन टैग्स में भी जब जाते हैं ना, तो क्वेश्चन टैग्स में भी ये गलत हो जाता है, वहां पर जो एमेंट आई नहीं लिखा जाता है, इसका क्वेश्चन टैग्स बनता है अरेंट आई, ठीक है, मैं हूं ना, ठीक है, अरेंट आई, तो ये क्वेश्चन टैग बन गया, तो एमेंट आई जो है गलत हो जाता है, इसके जगह पे अरेंट आई क्लेवर हो जाता है, ये याद रखिएगा। ओके, राइट नाउ अगला रूल लेते हैं कि नोट, यह फॉर्म केवल प्रश्नवाचक वाक्यों में ही यूज की जा सकती है, याद रखिएगा, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में, जबकि नेगेटिव में नहीं करेंगे। आई एम नॉट करेंगे, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट लाइंग ऑन द बेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंसेज में नहीं ले जाते हैं, केवल और केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में ही ले जाते हैं, अतः हम आई अरेंट नहीं कह सकते हैं, तो ये रूल था जो है, इसके अनुसार नहीं जा सकते। अगला रूल लेते, अगला रूल आधारित है अनफुलफिल्ड डिजायर, विश या कंडीशन पे, ठीक है, और इसको हम जो है सपोजिशनल सेंटेंस भी कहते हैं, कि जो प्रेजेंट में कोई ऐसी इच्छा जो पूर्ण नहीं होने वाली है, ठीक है, या कोई ऐसा कंडीशन है, कोई ऐसा विश है, तो अगर उसको एक्सप्रेस करना होगा, तो जो वर्ब बी होगा उसका फॉर्म जो है वर ही यूज किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या वर्तमान भूत भविष्य हो, तो उस दशा में हम वर ही यूज करेंगे। यदि मैं पक्षी होता तो उड़ जाता, इफ आई वर ए बर्ड, ठीक है, आई वुड फ्लाई, ठीक है, तो यहां पर जो है क्या करेंगे, यहां ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशनल सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अधिकतर बच्चे गलत करते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या स्कूल एग्जाम हो। यहां पे कह रहा है इफ, एज इफ, ठीक है, यदि, अगर, एज इफ जैसे मानो कि, एज दो जैसे मानो कि, इफ ओनली यदि केवल, या ऐसा होता, सपोज मानो आई विश मेरी इच्छा, या वी विश हम लोग इच्छा रखते हैं, ही विशेज उसने इच्छा किया, तो इन सब के साथ जो है जो वर्ब आएगा, यहाँ पर वर्ब आएगा, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, प्लूरल हो, टेंस हमारा प्रेजेंट पास्ट हो, कुछ भी हो, तो वर्तमान में अनफुलफिल्ड डिजायर को दिखाने के लिए, या सपोजिशनल कोई इमेजिनरी कंडीशन दिखाने के लिए यहाँ पे वर्क करते हैं। इफ आई वॉज द बर्ड आई वुड फ्लाई, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है ये इनकरेक्ट होगा। यहाँ क्या होगा, इफ आई वर, देखो आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन इस तरह के कंडीशन में नहीं लगता है, तो यहाँ पे क्या, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता, तो इस दशा में क्या कह रहा है कि ये यहाँ पर जो स्पेशल रूल हो जा रहा है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उस दशा में हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर ही लगाते हैं, ठीक है। दूसरा जो है एग्जांपल ले लेते हैं, सीता टॉक्स टू मी एज इफ सी वाज द पीएम ऑफ इंडिया, सीता मुझसे ऐसे बात करती है जैसे मानो कि वो भारत का प्रधानमंत्री हो, पीएम हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीता टॉक्स टू मी तो ठीक है, एज इफ के बाद से जो सब्जेक्ट आया सी, तो यहाँ पे इसके अनुसार वॉज ना करके वर करेंगे। अभी मैंने बताया सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ वर ही लगाएंगे।
तो सी वर द पीएम ऑफ इंडिया। सीता टॉक्स मी एज इफ सी वर द पीएम ऑफ इंडिया। अगला अगला एग्जाम्पल है कि आई विश दैट सी वॉज ए क्वीन। मेरी इच्छा है कि वह रानी होती। तो आई विश दैट सी वर अ क्वीन, तो यहाँ पे जो है वर लगाएंगे, ना कि वॉज लगाएंगे। अगला रूल लेते हैं कि नोट, केवल वास्तविक स्थिति को बताने के लिए इफ, एज इफ, ठीक है, दो, एज दो के बाद जो वर्ब की प्रेजेंट टेंस का फॉर्म होता है वो यूज किया जाता है। इफ यू आर रेडी यू कैन गो। यदि आप जो है क्या है, तैयार हैं तो आप जा सकते हैं। इफ ही कम्स हेयर, यदि वह यहाँ आती है, आस्क हर टू वेट फॉर मी, तो उससे कहो मेरे लिए मेरा इंतजार करे। यू लुक एज इफ यू नो ईच अदर। आप देखते हो कि एज इफ मीन तुम ऐसे दिखते हो जैसे मानो कि तुम एक दूसरे को जानते हो। मतलब जो वास्तविक स्थिति होगी ना, रियलिटी जब बताना होगा तो वहां वर नहीं लगाएंगे, वहां पर प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म है वह प्रेजेंट टेंस का फॉर्म ही यूज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि रियलिटी को बता रहा है ना, इमेजिनेशन को नहीं बता रहा है। और वहां पे इच्छा को जो है बता रहा था, अनफुलफिल्ड डिजायर को बता रहा था, तो वहां पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो वहां हमेशा वर ही लगता है। अगला रूल है, ये रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विथ विशेज। कोई इच्छा है, कोई शुभकामना है, शुभकामना के साथ जो है कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे यूज किया जाता है, तो विशेज के लिए वर्ब प्लूरल यूज किया जाता है। सीधे सीधे मैंने कह दिया कि वर्ब जो होगी विश के लिए प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। मे ही पासेज इज एग्जामिन दिस टाइम, क्या हो जाए, वह जो अपना एग्जामो पास हो जाए। तो यहाँ पे पासेज जो है एस ई एस लगा है, एस ई एस लगा है, तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, मे ही पास हिज एग्जाम दिस टाइम। तो ये हमारा जो सही आंसर होगा, पास जो है प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अगला है लॉन्ग लीव्स योर मदर, तो ये गलत है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, ये गलत है, ठीक है। तो लॉन्ग लीव योर मदर हो जाएगा। निम्नलिखित वर्ब के साथ निम्नलिखित के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, किसके साथ, आइदर के साथ, नाइदर के साथ, ईच के साथ, ठीक है, ईच ऑफ के साथ, एवरी के साथ, एवरीवन के साथ, एवरीथिंग, समवन, समबडी, एनीबडी, नो वन, नोबडी। क्यों बता रहे हैं क्यों आएगा इनके साथ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक को दिखाते हैं, ठीक है, वन को दिखाते हैं, सिंगलनेस को दिखाते हैं। तो इस दशा में ये जो मतलब अपने साथ जो वर्ब लेंगे वो हमेशा सिंगुलर लेंगे। आइदर ऑफ माई पेरेंट्स डजंट नो आई हैव लॉस्ट माई जॉब। तो यहाँ पेरेंट्स भले जो प्लूरल दिखा रहा है लेकिन यहाँ आइदर लग गया ना, तो एक प्रत्येक को जो बता दिया। तो प्रत्येक यानी माता पिता में से दोनों लोगों को, प्रत्येक को पता है, तो प्रत्येक का मतलब जो है एक हो गया, प्रति एक, तो ये डज नॉट आएगा। देयर आर टू प्रपोजल्स एंड आइदर इज एक्सेप्टेबल। कह रहा है कि दो प्रपोजल हैं, उनमें से एक जो है, आइदर का मतलब होता है दो में से एक, ठीक है, उनमें से एक एक्सेप्टेबल है, तो इसलिए यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब लग गया जाए। आगे लेते हैं कि आई हैव टू जैकेट्स बट नाइदर इज वॉश्ड। मेरे पास दो जैकेट्स हैं लेकिन उनमें से कोई जो है वॉश नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ नाइदर के बाद से वर्ब हमारा सिंगुलर आया। नाइदर ऑफ देम, भले यहाँ देखो प्लूरल आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, लेकिन ये नाइदर आइदर पहले आ गया ना, तो एक एक की बात कर रहा है, तो ये वॉज हो जाएगा। ईच ऑफ दिस पेन्स इज माइन, तो पेन्स भले आया है लेकिन ईच कर दिया ना, प्रत्येक कर दिया, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है, तो यहाँ किसी की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। नोबडी नोज, नोबडी के बाद से जो है वर्ब हमारा सिंगुलर आ जाएगा। अगला रूल है कि निम्नलिखित के साथ वर्ब प्लूरल आती है। तो निम्नलिखित के साथ वर्ब प्लूरल कैसे आती है, तो ए मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, ए माइनॉरिटी ऑफ, द माइनॉरिटी ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ, ए हैंडफुल ऑफ, मेनी ऑफ, अ ग्रेट, अ गुड मेनी। देखो बच्चे, ये जो जितने भी चीजें हैं ना, थोड़ा सा बड़ा इजी नहीं लगता है, इसके लिए बड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप चाहिए ना कि मतलब सिर्फ कूद कूद के जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जो सीधे सीधे जो मतलब इंटरटेन करें, तुम्हें पढ़ाए नहीं इंटरटेन करें, तो ये एलकेजी की क्लास नहीं है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना, तो बात होगी कंटेंट की, कि आपके पास मैटर कैसे हैं, जो बोर्ड सॉरी जो एग्जाम है, जो कंपटीशन है, उसको कैसे बिट करना है। कंटेंट जिसके पास होगा वही जो झंडे गाड़ेगा जाए। तो ऐसे
सिर्फ जो है ना सोचो कि जो 10 मिनट की कोई वीडियो दिखा दे और उसमें मैं पूरा टॉप कर दूं, ये संभव नहीं होता है। इसलिए आप एकदम मन स्थिर करके ना भले वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखें, लेकिन पूरी की पूरी वीडियो देखें, एक एक रूल देखें और समझे उसे अच्छे तरीके से। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये रूल कह रहा है कि ये मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, फिर ए नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, इनके साथ जब भी ऐसी चीजें देखें तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब प्लूरल आएंगी। ये दिमाग में ये रख लेना और क्लियर रख लेना। इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ए नंबर ऑफ, अभी मैंने कहा ए नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, तो इनके साथ जो वर्ब यूज करेंगे ना वो प्लूरल यूज करेंगे। यहाँ इसका नाउन भी प्लूरल आया है तो वर्ब भी प्लूरल है। अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो इसमें सिंगुलर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जो वर्ब लगाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ जब प्लूरल ही लगाएंगे। ठीक है। अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर ईच ईयर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ वॉलंटियर जो है वर्ब हो जा रहा है और ये V1 के फॉर्म में है, और जब V1 होगा तो ये प्लूरल वर्ब होता है। लार्ज नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल हियर, क्या, तो लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, तो ये प्लूरल है और ये प्लूरल हो जाएगा। मेनी ऑफ द टेररिस्ट, तो मेनी क्या हो गया, प्लूरल है, ये हैव जो है क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ए ग्रेट नंबर ऑफ या ग्रेट मेनी ऑफ, भी जो क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, ये भी प्लूरल हो गया। अ गुड मेनी ऑफ, तो वो भी क्या हो गया, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लेगा। रेस्पेक्ट लीडर्स, तो यह V1 में है, रेस्पेक्ट वर्ब है, ये रेस्पेक्ट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल वर्ब है। ठीक है। बिना प्रीपोजिशन ऑफ के द मेजॉरिटी के साथ वर्ब का यूज ऑप्शनल होता है। ठीक है, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ के बाद के साथ या द मेजॉरिटी के बाद के साथ जो वर्ब का यूज करेंगे वो ऑप्शनल होंगे, यानी हमारी मर्जी पर निर्भर करेंगे कि हम चाहे तो सिंगुलर वर्ब यूज करें या प्लूरल वर्ब यूज करें। किसके साथ, द मेजॉरिटी इज अगेंस्ट यू, कि मेजॉरिटी क्या है, अब मेजॉरिटी ऑफ भी लगा सकते थे, नहीं भी लगा सकते हैं, तो द मेजॉरिटी इज अगेंस्ट यू और द मेजॉरिटी आर अगेंस्ट यू, इनके साथ जो है ना ये हमारा ऑप्शनल चीज होता है। यहाँ सिंगुलर भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं। द नंबर ऑफ के लिए वर्ब सिंगुलर यूज होती है। अब याद रखना कि जो द नंबर ऑफ लगाएंगे, अ नंबर ऑफ जो क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन जब द नंबर ऑफ लाएंगे तो वहां पे वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑफिस इज 15, तो यहाँ पे इज लगा दिया है क्योंकि ये द आ गया है नंबर ऑफ के आगे। द नंबर ऑफ विजिटर्स, ठीक है, हैज कर दिया यहाँ पे, याद रखिएगा। ए नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर और द नंबर ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित के साथ नाउन्स अनकाउंटेबल यूज होती है। किन किन के साथ, द अमाउंट ऑफ के साथ क्या यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ठीक है, नाउन अनकाउंटेबल होता है तब। ए लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, किसके साथ, जब अनकाउंटेबल नाउन होगा जो क्वांटिटी को बताएगा वहां पे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स, यहाँ गुड्स की जगह अमाउंट की बात कर दिया तो अ लार्ज हो जाएगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, तो यहाँ पे जो वर्ब देंगे हम सिंगुलर देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि ये एक जो है क्वांटिटी है, क्वांटिटी को दर्शा रहा है। दूसरा रूल दूसरा मीन्स एग्जाम्पल कह रहा है कि अ ग्रेट डील ऑफ करेज, करेज एक क्वांटिटी है, ये नंबर तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो है अनकाउंटेबल हो गया, और अनकाउंटेबल जब सिंगुलर वर्ब लेगा। अ गुड डील ऑफ मनी इज नीडेड टू इक्विप द इंटायर ऑफिस विथ CCTV कैमराज, तो यहाँ पे मनी अनकाउंटेबल होती है, मन अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब जो सिंगुलर होगा। द अमाउंट ऑफ मनी, मनी फिर अनकाउंटेबल आ गया तो यहाँ इज होगा, यहाँ पे कलेक्टेड इज नॉट वेल सफिशिएंट। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मेनी होता है उसके साथ क्या करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि मेनी और मेनी ए के साथ। ठीक है, अब जब मेनी ए आ जाता है तो उसके साथ जो नाउन आएगा तो वो भी सिंगुलर होता है मेनी ए के साथ, याद रखिएगा, और जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं किसके साथ, मेनी ए के साथ, लेकिन मेनी के साथ जो रूल होता है वो उल्टा हो जाता है। अब देखिए कि निम्नलिखित के साथ वर्ब प्लूरल यूज होती है, किसके साथ, यानी जो नीचे दिया गया है इन सबको प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है, प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है, और एडजेक्टिव्स के रूप में भी। जब एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है तो इनके साथ नाउन प्लूरल होती है।
यानी कि मेनी के तुरंत कैसे पहचानेंगे कि प्रोनाउन है कि जाए यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ जब ये आए, एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो इसके साथ एक नाउन आएगा जस्ट सटा हुआ। तो यहाँ से देखो मेनी हैव, देयर आर 1000 स्टूडेंट, तो इसमें ये सारे मेनी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ मेनी के साथ वर्कर आ गया है, तो ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो इसमें क्या करेंगे हम, वर्ब जो देंगे प्लूरल देंगे, तो मेनी हैव हो गया। देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, अ गुड मेनी, ठीक है, इनके साथ प्लूरल वर्ब। मेनी वर्कर्स हैव, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब, ठीक है। लेकिन जब मेनी ए आ जाएगा तो वहां पे हम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव और सिंगुलर वर्ब देते हैं, मेनी ए होगा तब। अ ग्रेट मेनी, इनके साथ भी जो है सिंगुलर सॉरी प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन। अ गुड मेनी स्टूडेंट्स, इनके साथ भी प्लूरल वर्ब और प्लूरल जो है नाउन यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये रूल था मेनी का। आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ जो है। जैसे कि गाइज मैं अभी बात कर रहा था मेनी ए और एन की, जो है मेनी ए की, जब मेनी में पढ़ा रहा था, तो जो अकेला जब मेनी आता है ना, तो मेनी के साथ प्लूरल जो है नाउन आता है, ठीक है, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन आता है। और जब उसमें क्या होता है, मेनी ए आ जाता है, तो इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, मेनी ए या एन के साथ, और सिंगुलर वर्ब भी आता है। प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर ही यूज होते हैं, किनके साथ, मेनी ए या एन के साथ। आखिर दिखाते तो बड़े नंबर को ये भी हैं, लेकिन ये ना एक एक करके दिखाते हैं जैसे ईच और एवरी दिखाते हैं। मेनी अ गर्ल विश दे कुड सिंग लाइक लता मंगेशकर, बहुत सारी लड़कियों ने इच्छा इच्छा मतलब बहुत सारी लड़कियां इच्छा रखती हैं कि वे भी लता मंगेशकर के जैसे गा सकती। तो अब यहाँ मेनी ए होगा, जब मेनी ए होगा तो वर्ब यहाँ पे जो है गर्ल सिंगुलर होगा, और वर्ब भी यहाँ सिंगुलर होगा, विशेष हो जाएगा, ईएस लगा के सिंगुलर बनाएंगे। सी कुड सिंग लाइक लता मंगेशकर, कि वह भी जो है क्या कर सके, लता मंगेशकर के जैसे गा सके। मेनी अ लीडर, ठीक है। अब कई सारी लड़कियां एक साथ तो इच्छा जाहिर करती नहीं है, अलग अलग समय में होगा ना, इसलिए वहां पर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज होगा। मेनी अ लीडर, ठीक है, तो यहाँ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब भी दे दिया गया, ठीक है। मेनी एन ऑरेंज, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। तो आप याद रखिएगा मेनी ए और एन आएगा तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर जो है उसके साथ साथ एडजेक्टिव और प्रोनाउन भी होगा। लेकिन जब केस किसका आ जाए, जब केस केवल मेनी और मेनी ऑफ का हो जाए, मेनी अ ग्रेट मेनी आ जाए, तो वहां पर जो क्या करेंगे, हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब देंगे जाए, ठीक है। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद द फॉलोइंग। तो नो, ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, नन, नन ऑफ। तो नो के साथ अगर सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर होगा नो के साथ, ठीक है। और अगर इनके साथ प्लूरल नाउन होता तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो याद रखिए कुल मिलाकर के इसके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है उस पर डिपेंड करता है, अगर वह सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, अगर वह प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा। ये याद रखिएगा, किसके साथ, नो के साथ, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में रखते हैं, अगले वीडियो में जो कवर करते हैं इसके आगे वाला पार्ट। इसलिए हम डिटेल में चल रहे हैं कि ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का पार्ट है और इतना ईजी नहीं होता है, अगर और इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है, अगर हम दिमाग स्थिर करके देखते हैं तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाता है। और आपको ऐसा लगता है कि मेन कंटेंट काफ़ी अच्छा है तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, वीडियो को जो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और मुझे अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं चीज़ों में जो इम्प्रूव करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। तो अब तक की वीडियो में इतना ही रन देते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट